नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ। सभी बहनें सतर्क हो जाएं, स्वस्थ रहें और समय से केंद्र खोलें, अपने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएं, क्योंकि 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति कर दी गई है। उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। उसका क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अब देखिए, मेन चीज़ है जो हाई कोर्ट के आदेश हैं। अब आपका जो बच्चों का राशन है वो बंद हो चुका है। जब तक सरकार यानी कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक राशन बंद ही रहेगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को ICDS स्कीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता, मात्रा और योजना को चलाए जाने की प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति AR मंसूरी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ से प्रत्यूष रावत व अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है कि याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आदेश दिया था कि पुष्टाहार की आपूर्ति के संबंध में यदि किसी टेंडर को जारी कर दिया गया है तो उस पर कोर्ट की अनुमति के बिना अमल नहीं किया जाएगा। यानी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक इसको नहीं किया जा सकता है। 11 नवंबर को इसकी सुनवाई हुई थी। अब यानी अगली तारीख इसको 20 तारीख दे दी गई है कि 20 तारीख को इसकी अगली सुनवाई है। क्या है पूरा मामला? उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व सक्षम आंगनवाड़ी पोषण नियम 2022 के अनुपालन की जानकारी मांगी थी, जिस पर न्यायालय ने पूछा था गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो पुष्टाहार दिया जा रहा है वह प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब बाल विकास सेवा एवं निदेशालय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति करने वाली कंपनी निदेशालय से पोषाहार आपूर्ति का टेंडर नहीं ले सकेगी। अगर किसी कंपनी को टेंडर मिल चुका है तो कोर्ट की बिना अनुमति के केंद्रों पर राशन की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। इस चीज़ को भी बहनें विशेष ध्यान दें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति न होने से केंद्रों के लाभार्थियों को राशन से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं को राशन वितरण करना केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन केंद्रों पर होने वाले राशन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। और अगर ये यानी कोर्ट का नया आदेश आ जाए कि आंगनबाड़ी बहनों से ये राशन की कहानी ख़त्म हो जाए, चाहे वो समूह हो या फिर कोई और हो, जितने ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए परेशानी होती जा रही है। इससे तो अच्छा लाभार्थियों के खाते में पैसा ही भेज दिया जाए। इसका बहिष्कार हो रहा है और आंगनबाड़ी बहनें सभी जिलों से करें तो अच्छा रहेगा। देखिए अगली खबर है, जहांगीरगंज न्यायालय के आदेश के बाद भी BLO का कार्य कराए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नाराजगी जताई। साथ ही SDM आलापुर को ज्ञापन देकर कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने की मांग की। जहांगीरगंज ब्लॉक अध्यक्ष सुमन पांडे ने कहा कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बीते दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अन्य किसी विभाग का कार्य न कराए जाने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि यह विभाग बच्चों से संबंधित है। बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी भी इन्हीं के जिम्मे है। यह विभाग बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण इनसे किसी अन्य विभाग का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। आदेश के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से BLO का कार्य लिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द ही उनको BLO की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, जिससे वे अपने विभागीय कार्य बेहतर ढंग से कर सकें। इस मौके पर रामनगर ब्लॉक अध्यक्ष शशिकला मिश्रा, रीता वर्मा मौजूद रहीं। अब देखिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये देखिए मैंने देखा है, ये जो न्यूज़ देखी ये कहाँ की है, बागापार की है ये। तो बागापार में क्या हुआ है, देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों का हुआ औचक निरीक्षण। तो औचक निरीक्षण में बागापार में क्या हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे मिले कम। क्या हुआ, बच्चे कम मिले थे। तो कम बच्चे मिलने की वजह से यानी 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया। निलंबित यानी सेवा समाप्ति के आदेश दे दिए गए हैं और उनको साथ ही नोटिस भी दे दिया गया। कम मिले तो मिले कैसे, पहली बात। दूसरी बात, वो ड्रेस में नहीं थी। दूसरी बात, तीसरी बात, उनके अंदर कोई और 3 आंगनबाड़ी एक साथ की हैं। तो देखिए, बच्चों की कम उपस्थिति पर 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो बहनों, आप भी अपने बच्चों की उपस्थिति बढ़ा लें, ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति रखें केंद्रों पर, जिससे कि आपके लिए भी कोई दिक्कत ना हो
और आने वाले समय में आंगनबाड़ी बहनों पर जोर तो दिया जा ही रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है सरकार की, बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है। कोई भी बच्चा बिना पढ़े नहीं रहना चाहिए। इस वजह से केंद्रों पर जो आते हैं प्री प्राइमरी के लिए, वो बच्चे सबसे छोटे होते हैं। जिन बहनों का पोषण ट्रैकर नहीं खुल रहा है तो कैसे खुलना है उसकी वीडियो हमने डाल दी है। तो ये देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया गया। CDPO ने कार्यकर्ताओं से बच्चों के न आने का कारण भी पूछा गया। अगर बच्चे, उन्होंने कहा दिया कि बच्चे नहीं आए हैं तो उसका कारण बताओ क्यों नहीं आए। बाल सुलभ आंगनबाड़ी केंद्र, यानी तो देखिए बहनों इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। औचक निरीक्षण चल रहे हैं, सभी बहनें अपना विशेष ध्यान दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पोषण ट्रैकर को समझ लें अच्छे से, अपने अच्छे से कार्य करें, क्योंकि ये मंथ बीत गया है। अगर किसी का कोई कार्य रह चुका है तो उसको कर लें, एक दिन की बात है। आपका नए मंथ के लिए नई जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहनों देखिए इसी में मैं इसको बता देती हूँ आपको, यानी सुबह जो बताया था उसमें मैं जल्दी, थोड़ा टाइम कम था तो इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया था। मैंने ये नहीं बताया था कौन सी चीज़ कितनी आनी है। अब मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के लिए स्टेशनरी आइटम, स्थित वस्तुएं, यानी स्थिर वस्तुएं। पहला नंबर आपका देखिए रंगीन पेंसिल सेट 12 रंगीन सेट, यानी 15 आएंगे, 12-15। और दूसरे नंबर पर HB पेंसिल टी पैकेट 10 पेंसिल। और तीसरा है आशियाना 4 पैकेट आएंगे। चौथे नंबर पर रबर 20 पैकेट आएंगे। 5 पैक क्रेयन 12 रंग पैक, ये भी 20 पैकेट आएंगे। और छठवें नंबर फेविकॉल 200 ml का 10 सेट आएंगे, 2 बोतल आएंगी। और 7वें नंबर पर रंगीन चौक 40 जड़ियाँ वाला 1 डिब्बा आएगा, ये 4 पैक। सफ़ेद चौक 40 जड़ियों वाला 1 डिब्बा, 4 पैक। अब देखिए 9वें नंबर पर हिंदी वर्णमाला प्लास्टिक का में टिक गया। और 10वां अंग्रेजी वर्णमाला लकड़ी प्लास्टिक दोनों की, यानी वर्णमाला की जो आएंगी, एक तो हिंदी वर्णमाला प्लास्टिक का आएगा, दूसरा 10वें नंबर अंग्रेजी वर्णमाला आएगा लकड़ी का और प्लास्टिक का दोनों का। ठीक है, ये 1 सेट आएगा। और 11 नंबर स्केच पेन लाल, हरा, नीला, काला प्रत्येक रंग का 1 सेट, ये 4 सेट आएंगे। स्केच पेन 12 रंगों का 1 सेट, ये आपके 2 सेट आएंगे। 13 नंबर पर मार्कर पेन मार्कर अस्थाई, ये आपके 4 आएंगे। और 14 नंबर पर है चार्ट पेपर, ये 10 PCS आएंगे। 16 नंबर पर सेलो टेप छोटा, ये आपके 2 PCS आएंगे। और 18 नंबर पेपर कटर AWW के लिए उपयोग करें। 18 नंबर पर है तो वो 1 आएगा। छोटी मोटी डोरी 19 मोटी डोरी, ये आपका 1 बंडल आएगा। और 20वें नंबर है प्रोफाइल बनाने के लिए रंगीन चार्ट पेपर, ये आपको 5 आएंगे। 21 नंबर पेंटिंग ब्रश 4 नंबर की, ये आपकी 1 पैकेट आएगा। 22 नंबर पर है वाटर कलर ट्यूब 6 रंग के, वो आपके 2 सेट आएंगे। 23वें नंबर पर है रंगीन आर्ट पेपर A4 के, ये आपके 1 पैकेट आएगा। और 24 नंबर पर है कॉटन बंडल छोटा, ये आपके 10 पैकेट आएंगे, यानी कॉटन के छोटे छोटे बंडल 24 नंबर पे है। और 25 पर है कैंची माध्यम आकार, ये आपके 2 आएंगे। तो ये आपका पूरा, यानी कि 25 तक मैंने आपको बता दिया स्टेशनरी का सामान। जिस बहन को चाहिए तो वो यहाँ से देख लें। इसको मैं चैनल की कम्युनिटी पर भी डाल दूँगी। अगर किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पर भी दे दूँगी। तो जिसको जैसे ज़रूरत हो हमें बता देना हमें। और किसी को अगर कुछ बहनों की समस्या है कि यानी जो स्कूल के बाहर चलते हैं उनके लिए पैसा आया है कि नहीं आया है, तो इसके लिए बहनों अभी हमने जानकारी नहीं की है। जैसे ही हम इसकी जानकारी करते हैं 1-2 दिन में, आज तो नहीं, कल या परसों में, कल या सोमवार को हम इसकी वीडियो बनाकर बस बताएंगे। यानी जो स्कूल के बाहर, यानी जैसे पंचायती घर पर चलते हैं या फिर किसी निजी पर चलते हैं या फिर किराए पर चलते हैं, जो जूनियर में चलते हैं यानी उच्च प्राथमिक में, उनके लिए पैसा आया है कि नहीं आया है।
अभी हमने सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के लिए जानकारी, क्योंकि हम प्राथमिक से जुड़े हुए प्राथमिक में हैं, तो हमने उसी की जानकारी की। अब आप सभी बहनें बोल रही हैं तो हम उसके बारे में भी जानकारी करेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से अवगत अवश्य कराएंगे। तो आप सभी वीडियो समय से देखती रहेंगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, यानी इनबॉक्स नंबर, यानी आपको इनबॉक्स नंबर में ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो आप उसमें लिख कर के भेजती हैं उसका हम जवाब आपको समय पर दे पाएँ या ना दे पाएँ, लेकिन हम उसको पढ़ते ज़रूर हैं। तो सभी बहनें जो भी आपको कुछ पूछना है, बताना है, जानकारी देनी है, जानकारी करनी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें। धन्यवाद।